हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जो बच्चे गन्ना पर रहे वेचक भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ, यूपीएसएससी गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती अपकमिंग वैकेंसी की बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ मैं आप सबके लिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, 2023 का सिलेबस क्या रहने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और आपको दिखाने वाला हूँ कि अपकमिंग वैकेंसी जो है यूपीएसएससी एसएसएससी के द्वारा जो कि गन्ना पर्यवेक्षक के लिए है, वो कितने पद के लिए वैकेंसी आने वाली है 2023 में और क्या सिलेबस रहने वाला, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही खबर रोज जानने के लिए। जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे गन्ना पर्यवेक्षक अपकमिंग वैकेंसी 2023 तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इस यूपीएसएससी गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के तहत 950 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं निर्धारित योग्यता वाले अभ्यर्थी इस यूपी कैंप सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2023 के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अधिकृत वेबसाइट www.upssc.government.in के माध्यम से निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो आप देख चुके होंगे कि आपकी वैकेंसी 2023 में जल्दी आने वाली है। अभी ये निर्धारित तो नहीं हुआ कि कौन से महीने में आने वाली है, लेकिन 2023 में आपको जरूर से गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की कि सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो हम सिलेबस में आपको सबसे पहले बताने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका 3 चरणों में रहने वाला है। आपके 3 चरण रहेंगे। प्रथम चरण आपका रिटन एग्जाम का रहने वाला है। जो आपका रिटन एग्जाम रहेगा प्रथम चरण में वो रहेगा। दूसरा चरण आपका इंटरव्यू का रहेगा। जो आपका इंटरव्यू होगा इसको हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। तीसरा चरण जो रहने वाला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहने वाला है, यानी कि दस्तावेज सत्यापन। बात कर लेते हैं प्रथम चरण में क्या क्या होता है। तो जो आपका ये प्रथम चरण होता है इसमें आपका रिटन एग्जाम होता है, यानी कि लिखित परीक्षा होती है, जिसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट जो होता है इसमें आपका हिंदी विषय होता है जिसके 25 प्रश्न आते हैं। सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न आते हैं और सामान्य विज्ञान से 75 प्रश्न। ये सामान्य विज्ञान या अंकगणित में से होते हैं। जो आपके 75 प्रश्न होते हैं ये सामान्य ज्ञान या अंकगणित में से होते हैं, टोटल 76 प्रश्न। उसके बाद जो होता है वो सामान्य बुद्धि होता है जिसमें से 25 प्रश्न आते हैं। टोटल आपका 175 प्रश्न होते हैं और ये आपका 300 नंबर का होता है। और ये जो आपका सामान्य बुद्धि के जो 25 प्रश्न का जो एग्ज़ाम होता है ये प्रश्न आपके 25 प्रश्न ओनली फॉर योर माइंड टेस्ट होते हैं। इसका कोई क्वेश्चन नहीं लगता। इससे आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाती है आपकी सामान्य बुद्धि से। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण में आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको बुलाया जाता है। अगर आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आप तीसरे चरण में जाते हैं। तीसरे चरण में क्या होता है, जब आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो आपकी कट ऑफ लगती है। कट ऑफ अगर आप जो कट ऑफ लगती है उस कट ऑफ से अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं मेरिट लिस्ट, तो फिर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, मेंशन किया जाता है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो और ETC कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं उसके बाद हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न, जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है उसका क्या है। देखिए, आपका मैंने एक चार्ट बना लिया, उससे आपको मैं समझाने वाला हूँ। उम्मीद करूँगा इस चार्ट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम देख लेते हैं आपका जिसमें पहला पेपर होता है उसमें आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण से 25 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 50 प्रश्न और सामान्य विज्ञान या अंकगणित से। ये आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों में अंतर है। आपके सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न और सामान्य विज्ञान या अंकगणित से 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपके सामान्य बुद्धि परीक्षण के होते हैं 25 प्रश्न, उसके 50 अंक होते हैं। और ये आपके सामान्य ज्ञान जो होते हैं इसके 100 अंक होते हैं। और जो आपका सामान्य विज्ञान यानी अंकगणित होता है इसके आपके 150 अंक होते हैं। टोटल ये जो आपका एग्ज़ाम होता है, जो आपका पहला पेपर होता है 2.5 घंटे का होता है, आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। जो आपका पेपर सेकंड होता है ये सामान्य हिंदी का होता है, इसमें 25 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं। आपको टोटल 1 घंटा दिया जाता है। जो अगर हम इनका टोटल देखें योग तो आपको 175 प्रश्न दिए जाते हैं जो कि आपको 300 नंबर का होता है और आपको 3.5 घंटे आपको टाइम दिया जाता है। बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की तो आपकी इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपका एक प्रश्न गलत जाता है तो आपका 0.25 अंक
काट लिया जाता है। गलत प्रश्न का 0.25 अंक काट लिया जाता है, यानी कि अगर आपके 4 प्रश्न गलत चले गए, अगर आपके 4 प्रश्न गलत चले गए तो आपका एक सही आंसर अपने आप कट जाएगा। ओके, अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो आपको 5,200 से 20,200 5,200 से 20,200 ग्रेड पे रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, यानी कि आपका जिस हिसाब से ग्रेड पड़ेगा आपको उस हिसाब से आपका ग्रेड किस में पड़ रहा है, सी पढ़ रहा है, बी पढ़ रहा है, ए पढ़ रहा है, उस हिसाब से आपको प्रति माह रुपये दिए जाते हैं। अगर बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के सिलेबस के, जो हमने क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस बताया था कि उससे कितने प्रश्न आते हैं, यानी एग्जाम पैटर्न बताया था, और उसका हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं, उस टॉपिकों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका नॉलेज, जनरल नॉलेज में से आपको विज्ञान आविष्कार और खोज के बारे में पूछा जाता है, वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर्स, पुरस्कार और सम्मान, आर्थिक समाचार, बैंकिंग समाचार, भारतीय संविधान, किताबें और लेखक, महत्वपूर्ण दिन, इतिहास, भूगोल, खेल, शब्दावली, सौर प्रणाली, भारतीय राज्य और राजधानियां, देश और देश की मुद्राएं, महत्वपूर्ण तिथियां, सरकारी तिथियां, महत्वपूर्ण संगठन और उनके नाम। ये आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं आपके जनरल हिंदी के सिलेबस की। तो इसमें आपको रस, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम, वर्तनी, वचन, समास, संधियां, कारक, विलोम, विश्लेषण, विशेषण, रस, अलंकार, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, लोकत्य और मुहावरे, अनेकार्थी शब्द और समानार्थी शब्द। अब बात कर लेते हैं जो आपका सामान्य ज्ञान था उसके बारे में। इसमें आपका आंकड़ा निवाचन, संख्या रैंकिंग, शब्दों का तार्किक क्रम, सीरीज, दिशा परीक्षण, डाटा पर्याप्तता, तार्किक वेन आरेख, रक्त संबंध, युक्ति वाक्य, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा निर्देश, नॉन वर्बल श्रृंखला, घड़ियां और कैलेंडर, नंबर रैंकिंग, निर्णय लेना, समानताएं, कथन और तर्क, अंगगणितीय तर्क, वर्णमाला श्रृंखला, बैठने की व्यवस्था और पहेली। अब बात कर लेते हैं जनरल साइंस, जो आपका सामान्य विज्ञान था उसके बारे में। तो आपका जो सामान्य विज्ञान है उससे आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब इसका जो आपका एग्जाम सिलेबस रहता है वो आपका 12वीं से संबंधित रहता है, जो आपने 12वीं में पढ़ा है उसी के आधार पर आपसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपीएसएससी कैन सुपरवाइजर अर्थमेटिक सिलेबस इन हिंदी, यानी कि जो आपका अंकगणित वाला है उसका। इसमें आपको संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ हानि, आंकड़े, बहुपद, मध्यिका और बहुलक, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, आवर्ती बहुभुज, एलसीएम, एचसीएफ, बहुदिशीय, समीकरण का क्षेत्र, आयत और वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा, क्षेत्रफल, त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय, परिधि और वेद का क्षेत्रफल और बीजगणित। ये आपसे कुछ अंकगणित के कुछ टॉपिक हैं जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।